आशीष देना हे प्रभु, तेरे चरणों में आए। संजीवन जल तुझसे पीने हे प्रभु। धन्य धन्य है प्रभु, आया आराधना को तेरी। आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। सुनने आए प्रेम वचन, कर पूरी तू दिल की लगन। ये खुशी जो आज हमको मिली है, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी, बांट ले दूसरों के साथ भी। आशीष देना हे प्रभु, आशीष देना हे प्रभु। आप सभी लोगों को जय यीशु। जय यीशु। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आशीष देना प्रभु, हम आए हैं तेरे चरणों में, तेरे वचनों को सुनने और तुमसे आशीष पाने के लिए हम आए हैं। हमने अभी अभी ये गाया। प्रभु से ही प्रार्थना है कि प्रभु हम सबको आपका अनुग्रह प्रदान करें। आज हम विशेष रूप से हमारे परिवारों के लिए, परिजनों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु की बहुत आयत आशीष हमारे परिवारों पर बनी रहे। हमारे हर एक परिवार के सदस्य पर प्रभु की कृपा, उनकी आशीष हर समय बनी रहे। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में साथ ही साथ जो प्रार्थनाएं यहाँ पर चढ़ाई गई हैं उन्हें भी समर्पित करते हुए, हमारे दिल की ख्वाहिशों को भी रखते हुए अपने आप को इस पवित्र याग के लिए हम तैयार करें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहारा मानते हैं। अपनी सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाप पंग से निकाल कर नया जीवन प्रदान किया। हमारे साथ रह जा और हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।
पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्याएं 4 से 13 तक। पाठ का मूल वाक्य है, तुम अपने प्रभु को अपने सारे हृदय से प्यार करो। मूसा ने लोगों से यह कहा, हे इज़राइल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। तुम इन्हें अपने पुत्रों को भली भांति सिखाओ। घर में बैठते या राह चलते, शाम को लेटते या सुबह उठते समय इनकी चर्चा किया करो। तुम इन्हें निशानी की तौर अपने हाथ पर और ताबीज़ की तरह अपने मस्तक पर बांधे रखो और अपने घरों की चौखट तथा अपने फाटकों पर लिख दो। जब तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम लोगों को उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है, जहाँ बड़े और भव्य नगर है जिन्हें तुमने नहीं बनाया, जहाँ के घर कीमती चीज़ों से भरे हैं जिन्हें तुमने एकत्र नहीं किया, जहाँ पानी के कुंड हैं जिन्हें तुमने नहीं खोदा, जहाँ दाखबारियाँ और जैतून के पेड़ हैं जिन्हें तुमने नहीं लगाया। जब तुम वहाँ खाकर तृप्त हो जाओगे तो सावधान रहो और अपने प्रभु ईश्वर को मत भूलो, जिसने तुम लोगों को मिस्र देश से दास्ता के घर से निकाल लिया। तुम अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे, उसी की सेवा करोगे और उसी के नाम पर शपथ खाओगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है, मेरे ईश्वर ने मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। वही मेरी ढाल और मेरा शक्तिशाली सहायक है, वही मेरा गढ़ और मेरा आश्रयदाता है। धन्य है प्रभु, मैंने उसे पुकारा और उसने मुझे शत्रुओं से बचा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो। जिसे तूने अभिषेक दिया है उसके लिए तेरा प्रेम सदा बना रहता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। जय घोष। आलेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को आलोकित किया है। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सन्मति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 17 पद संज्ञाएं 14 से लेकर 20 तक। जब ये लोग जनसमूह के पास पहुंचे तो एक मनुष्य आया और यीशु के सामने घुटने टेक कर कहने लगा, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मिर्गी का दौरा हुआ करता है। उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे आपके शिष्यों के पास ले आया, किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। यीशु ने कहा, रे अल्पविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं?
कब तक तुम्हें सहता रहूं? उस लड़के को यहाँ ले आओ। यीशु ने अबदूत को डांटा और वह लड़के से बाहर निकल गया। वह लड़का उसी घड़ी चंगा हो गया। बाद में शिष्यों ने एकांत में यीशु के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? यीशु ने उनसे कहा, अपने विश्वास की कमी के कारण। मैं तुमसे कह देता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुम इस पहाड़ से कह दो, यहां से वहां हट जा, तो वह हट जाएगा, और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। यह प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, आज के पहले पाठ मूसा लगभग अपने लोगों को कानान प्रदेश तक पहुंचाने में कामयाब रहा और एक प्रकार अपनी अंतिम भाषण लोगों को देते हुए हम आज के पहले पाठ में सुना, और बहुत सारी चीज़ों को उन्हें याद दिलाई कि किस प्रकार वे गुलामी में मिस्र में थे और वहां से किस प्रकार प्रभु के महान कृपा के कारण वह इस प्रदेश पहुंचा था, और पूरी तरह से प्रभु के साथ ईमानदारी के साथ जीने के लिए उन्हें आह्वान करते हैं। और उसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी हमने सुना कि किस प्रकार के बेइज्जती शिष्यों को हुई थी। वो व्यक्ति आकर प्रभु से अपने पुत्र की चंगाई की मांग करते करते यह भी कहा गया था कि आपका शिष्य मेरे पुत्र को चंगा करने में नाकाम हुए थे। प्रभु उन्हें डांटते हुए उनसे पूछते हैं कि मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? तुम्हारा विश्वास इतना कमजोर क्यों हो गया है? और उस व्यक्ति को, उस बच्चे को वो ठीक करते हैं। और जाते जाते प्रभु अपने शिष्यों को कहते हैं कि अगर जरा भी आपका विश्वास हो तो इस पहाड़ से कह जा कि यहां से वह हट जा, तो वह हट जाएगा। लेकिन अभी तक हमने इस प्रकार नहीं देखा है। कोई पहाड़ विश्वास के कारण एक जगह से दूसरी जगह हटता हुआ हमने नहीं देखा है। लेकिन पहाड़ों को हटाने की कहानियां भी कम नहीं हैं। इन दिनों में या इन सालों में एक मूवी बनी थी एक व्यक्ति के ऊपर, जिन्होंने पहाड़ को खोदकर एक रास्ता निकाला था अपने गांव की तरफ। दशरथ माझी, इसकी भी मूवी भी बनी थी, बड़ी चर्चा में थी। उनकी वाइफ की देहांत हुआ था, उनकी पत्नी का देहांत हुआ था, और सड़क ना होने के कारण इलाज के लिए वे उन्हें अस्पताल लेके नहीं जा पाए थे। और उसी वक्त उन्होंने मन में ठाना था कि अपने गांव तक वो सड़क को पहुंचाएंगे, और वो सड़क निर्माण के लिए जो बाधा उनके सामने था, एक पहाड़ था, उस पहाड़ को चीरते हुए उस व्यक्ति ने 15-20 साल के अंदर एक सड़क बनाता है और वहां से उस पहाड़ को तोड़ देता है। विश्वास की जब भी बात की जाती है, दो प्रमुख बात हमारे सामने आना बहुत जरूरी है। प्रथम, हमें अपने आप पर विश्वास होना जरूरी है, और उसी प्रकार प्रभु पर भरोसा रखना भी जरूरी है। और एक व्यक्ति जो अपने आप में विश्वास करते हैं, वही प्रभु पर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं। जब तक एक व्यक्ति के मन में संदेह है, विश्वास की कमी है,
और आत्मविश्वास नहीं है तो वो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास कदापि नहीं कर सकते हैं। अपने काबिलियतों पर विश्वास होना बहुत जरूरी है इस दुनिया में। प्रभु ने हम सबको अनेक वरदान देकर इस दुनिया में भेजा है और उस पर एक बड़ी चीज होती है आत्मविश्वास। इस दुनिया में जो कोई कुछ भी हासिल किए हो वो अपने आत्मविश्वास और ईश्वर पर भरोसा के साथ में ये हासिल किए हैं। अगर मेरे वचनों को सुनने वाले कोई भी अगर ये मन में धारणा रखे कि मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, अगर बच्चों की बात की जाए, मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, पूरी तरह से विश्वास करूंगा कि ईश्वर मुझे पास करेंगे, शायद संभव नहीं होगा। लेकिन एक जो बच्चा है जो पूरी तरह से ईमानदारी के साथ में प्रयत्न करता है और सारे अपने प्रयास ईश्वर पर रख देते हैं, उस पर प्रभु की आशीष हो जाती है। इसमें हम देखते हैं इस पर एक व्यक्ति का विश्वास और उसी के साथ साथ ईश्वर पर भरोसा, दोनों हमारे जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कोई यही विश्वास करे कि मैं कुछ काम नहीं करूंगा, कि सारा सब कुछ प्रभु ही संभालेंगे, शायद मुमकिन नहीं है। लेकिन जो प्रयत्न करता है, परिश्रम करता है और उसके बाद में जो शेष रह जाती है, प्रभु से कहते हैं कि प्रभु आपकी आशीष की जरूरत है, उस पर प्रभु की आशीष 100% होती है। प्रयत्न न करने वालों के लिए एक बहाना नहीं है ईश्वर पर विश्वास करना, जबकि यह पूरा उल्टा है। जो पूरी तरह से 100% ईमानदारी से काम करते हैं, उन पर उनके लिए एक ढारस है कि ईश्वर पर विश्वास। जब प्रभु के इन वचनों को सुनते समय हम जो भी कार्य करें अपने प्रयत्न के साथ में पूरे ईमानदारी के साथ करें और उसमें कुछ शेष रह जाती है, उसकी सफलता के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। यही शायद सक्सेस का मंत्र है। पूरी ईमानदारी के साथ में हम प्रयत्न करें और उस पर प्रभु की आशीष रहे। आपका जो भी प्रयास रहे वो सभी इसी प्रकार कामयाब हो सकेंगे। जब हम वचनों को सुनते हैं, प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जीवन में पूर्ण ईमानदारी के साथ में हम कार्य करें। पढ़ाई में अगर कर रहे हैं तो पढ़ाई पूरी ईमानदारी के साथ करें। कोई प्रयत्न कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। कोई टारगेट को हासिल करने की हम प्रयास कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करें। प्रभु उसी पर आपकी आशीष रहे, प्रभु उसी पर आपका अनुग्रह रहे। आमीन। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूँ, तुझे समर्पित करूँ। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन
मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलि के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना दे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं। ये तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारी स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तू परमेश्वर अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे इस बेचा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ले तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त,
जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्षों और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया के सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब दिया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। पीस बी विथ यू। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं।
धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद दें। हमने आज के पवित्र मिसा के शुभारंभ में गाया था कि प्रभु हमें आशीष दे, प्रभु हमें आशीष दे। हमारे परिवारों को आशीष दे, हमारे बच्चों को आशीष दे, हमारे सगे संबंधियों को आशीष दे। हमारे घर में तेरा आशीष रहे। प्रभु, मूसा ने इस्राएलियों को सचेत किया था कि हमेशा प्रभु के प्रति वफादार बने रहे। प्रभु, वचनों में हमने सुना था कि विश्वास हर समय प्रभु पर बना रहे। प्रभु, हमारे जीवन में भी जब हमारे विश्वास कमजोर पड़ जाते हैं, हमें विश्वास प्रदान कीजिए ताकि हम पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित रहे और पूर्ण ईमानदारी से प्रभु हम आपके बने रहे। हमारे परिवारों पर, हमारे प्रत्येक परिजनों पर और हम पर प्रभु आपकी आशीष, आपका अनुग्रह सदा बनी रहे। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय उपहारों से बल प्रदान किया है, हमें दया पूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। ओ
मरिया हमारी माँ, ओ न्यारी माँ, मेरे प्रभु की माँ। तू है माता हमारी, तू है कल्याणी नारी, ईश पिता की दुलारी। ओ प्यारी माँ, मरिया हमारी माँ। जैसे नीले गगन में पंछी कतारों में उड़ते, ढूंढते नीड़ वो अपनी मंजिल को पाने तरसते, हम भी है माता तेरी शरण में, है खोजते मंजिल हमारी।